बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू किया हुआ है। कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और कुछ चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था एनिमेशन थोड़ा सा हमने पढ़ा था और डिज़ाइन के हवाले से कुछ बात की थी कि डिज़ाइन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बताया था मैंने कि भाई प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। प्रेजेंटेशन के अंदर मुख्तलिफ स्लाइड्स के ऊपर आप काम करते हैं, तो प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ एनिमेशन जो है ना वो लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम उसको सम अप करके मुकम्मल करते हैं। तो उस हवाले से हमने डिज़ाइन अप्लाई किए थे, एनिमेशन हमने देखा था। तो आज हम जो है ना वो स्लाइड शो जो है ना वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रेजेंटेशन हमने छोटी सी शुरू की थी। फॉर एग्जांपल अवैस कंप्यूटर एकेडमी के हवाले से हमने कुछ चीज़ें 3 स्लाइड्स बनाई थी फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये देखें, सबसे पहले है फ्रॉम बिगनिंग। अब ये क्या करें, स्लाइड शो के हवाले से हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर हैं वो स्लाइड शो के हवाले से हैं। तो ये फ्रॉम बिगनिंग अब ये करेंगे तो ये देखें, ये बिगनिंग से यानी कि जो आपकी बिगनिंग है, जो पहली स्लाइड है उससे इसको ये शो करवाएगा। शो कराने का जो प्रोसेस है वो फ्रॉम बिगनिंग यानी पहली स्लाइड से ये शो करवाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जो भी इसमें एनिमेशन अप्लाई हुई है, या अगर माउस क्लिक है तो फिर ये माउस क्लिक के साथ करेगा। नहीं तो आपने अगर टाइमिंग इसको रखी हुई है कि इतने टाइम स्टे होने के बाद रिमेन वहाँ पर शो करवाने के बाद अगली स्लाइड जो है ना वो चले, या एक स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा चले। तो आपने कस्टम एनिमेशन अप्लाई की हुई है तो उस वाले से भी ये, अब ये देखें दूसरी स्लाइड जो है ना वो, अब मैं क्लिक करूंगा, माउस क्लिक करूंगा, ये तीसरी स्लाइड है और ये खत्म है, और ये फिर क्लिक करूंगा तो ये मेन विंडो के ऊपर हम आ गए हैं। ठीक है, तो ये फ्रॉम बिगिनिंग। अब इसी तरह से ये आप इसका कस्टम जो है ना वो स्लाइड जो है ना वो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये तो F5 से हम जो भी है, ये F5 इसकी शॉर्ट कमांड है और ये इसका खत्म, ये दोबारा। ठीक है, यानी कि फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, उसके बाद ये देखें कस्टम, यहाँ से हम कस्टम बना सकते हैं व्यूज। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से अब देखें ये कस्टम व्यू। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमारी फिलहाल 3 स्लाइड्स मौजूद हैं, अब इसमें कस्टम व्यू हम बनाते हैं। अब ये देखें 3 स्लाइड्स। अब मैं कहता हूँ कि पहली स्लाइड जो है ना वो दूसरे वाली पहली स्लाइड शो करे। ये देखें स्लाइड 1 जो शो करेगा वो दूसरी शो करेगा। जो और ये दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ ये रखे, तीसरे नंबर पर मैं कहता हूँ ये रखे। अब ये एक हमारे पास कस्टम व्यू है। अब इसका व्यू हम लिख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट व्यू, यानी कि ये आपका इंट्रोडक्शन व्यू, कोई भी नाम रख सकते हैं। यानी कि इस इंट्रोडक्शन व्यू के अंदर हमने क्या किया है, हमने इसकी जो है ना वो तरतीब, जो स्लाइड्स की पहले जो डिफॉल्ट होती है, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड, हमने इस तरह कर ली है। चूंकि हमारे पास 3 स्लाइड्स मौजूद हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हमने क्या किया है कि हमने दूसरी वाली को पहली बना ली है, तो इसमें ऐड करवा लिया है। ठीक है, जो हमने स्लाइड्स इन कस्टम उसके शो के अंदर हमने उस विंडो के अंदर हमने ऐड करवा लिया और इसका नाम हमने रख लिया इंट्रोडक्शन व्यू। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसके अंदर ये शो करवाएंगे तो ये इस सब ये फर्ज किया। अब एक और बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आखिरी वाले तीसरी को हम पहली बना लेते हैं। ठीक है, और पहली को दूसरी बना लेते हैं और जो दूसरी है वो तीसरी बन जाएगी। तो इसका हम रख लेते हैं कि फाइनल इंट्रोडक्शन, ये फाइनल फॉर एग्जांपल है, समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये ऐड हम कर लेते हैं। चौथी पर हम फिर दोबारा फिर यही रख लेते हैं, या इसको रिमूव भी कर लें। ठीक है, ये रिमूव भी कर, यानी कि इस तरह से हमने इसको चेंज कर दिया है। अब इसको ओके कर दें। अब आपके पास कस्टम व्यू के शोज के अंदर 2 तरह की आपकी सेटिंग आ चुकी है, एक ये वाली सेटिंग है और एक ये वाली। पहली वाली सेटिंग से हम इसको कहते हैं ये शो करवाए। अब देखें पहली वाली सेटिंग से, अब देखें ये डायरेक्ट दूसरी के ऊपर आ गया है। पहले इसने स्किप करके
चूंकि उसकी सेटिंग उसने आपने जो है कस्टम रखी थी, उसको आपने खुद जो है ना वो सेटअप कर दिया है, ठीक है। अब चूंकि प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के अंदर जब स्लाइड्स को चला कर दिखाया जाता है, यानी कि उसमें इंट्रोडक्शन मतलब है एक अदारे का है, फर्ज किया एक कंपनी है, उसकी आपने टोटल परफॉर्मेंस आपने एक साल की जो है ना वो ऑडियंस को बतानी है, ठीक है। कोई मीटिंग है, फर्ज के कॉन्फ्रेंस हॉल है, किसी भी जगह पर आपने जो है ना ऑडियंस को इंटरेक्ट करके उसको बताना है अपनी पूरी कंपनी के जो ना एज अ मैनेजर हैं आप, ठीक है ना। तो उस हवाले से या फिर कोई मार्केटिंग ऑफिसर हैं, तो आपने जो है ना एक स्लाइड्स यानी कि एक प्रेजेंटेशन जो कि स्लाइड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, तो वो आपने उसमें अब वो मतलब स्लाइड्स हैं, आप उस स्लाइड्स को जो है ना वो कस्टम व्यूज़ के साथ आप जो है ना वहाँ पर वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अभी यानी कि कस्टम व्यू इसका कस्टम शो बना दिया है, जो कि पहली स्लाइड की बजाय मैं कहता हूँ इसे दूसरी शो करें। अब यहाँ से मैं इसको जो भी है इसके बारे में जो है ना वो गुफ्तगू करूँगा, डिटेल आउट करूँगा, बताऊँगा ऑडियंस को। तो साथ ही फिर मैं जो है ना वो देखें दूसरी जो है ना वो यहाँ दूसरी है, लेकिन वो हमारे पास जो है ना वो पहली है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से चूँकि इसमें कस्टम जो है ना वो लगे हुए हैं एनिमेशन, तो फिर ये इसके बाद क्लिक करूँगा, इसके बाद क्लिक करूँगा, ये तीसरी आ गई है। तो इस तरह से हम जो है ना वो इसको इसके ऊपर काम कर सकते हैं जी। उसके बाद है सेटअप स्लाइड, सेटअप स्लाइड शो, ठीक है। अब इसके हवाले से भी है, ये देखें ये एक विंडो खुल गई है। अब इसके अंदर क्या है कि शो स्लाइड, अब देखें ऑल, अब फर्ज किया आपके पास 3 यहाँ पर हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि भाई ये 1 2 2 करें, ठीक है। सिर्फ हम 2 करना चाह रहे हैं, हम तीसरी करना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि यानी कि ये यहाँ पर ऑल करेंगे तो ये जितनी भी स्लाइड्स आपके पास होंगी, फर्ज किया आपके पास 25 स्लाइड्स हैं, 25 स्लाइड्स हैं, यहाँ तो हमारे पास तो 3 है, लेकिन फर्ज किया मिसाल दे रहा हूँ कि 25 स्लाइड्स हैं, तो वो ऑल करेंगे तो इन दैट केस 25 की 25 जो है ना वो आपने अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड सेटिंग, जो आपने सेटिंग की हुई होगी उसके मुताबिक वो जो है ना वो शो होंगी, यानी कि ऑडियंस के सामने आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे उस सेटिंग के साथ। अब देखें ऑल की सूरत में आपकी सारी स्लाइड्स जो है ना वो शो होंगी, लेकिन जब आप इसको जो है ना बता देंगे उसे कि ये 1 to 2 कर दे, या एक ही कर दे, या 1 to फर्ज किया 10 कर दे, 10 कर देगा, आपकी 25 में से 10 ही करेगा। तो यानी कि इसके बाद फिर वो जो है ना उसके बाद आप इसको जो है ना वो उसके बाद मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर इसमें आप जो है ना वो इस तरह से भी हम इमेजेस के थ्रू कर सकते हैं, या मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रीव्यू शो करवाना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड पर अगर हम आए तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद फुल स्क्रीन, क्योंकि चूँकि फुल स्क्रीन होता है, ठीक है ना, यानी स्पीकर बाय फुल स्क्रीन। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि भाई आप इंडिविजुअली विंडो के तौर पर हम उसको काम कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रॉल ताकि वो शो करे, यानी कि ये जिस तरह से ये खुली हुई है ताकि स्क्रॉल आप नीचे ऊपर कर सकते। बड़ी स्लाइड है, फर्ज किया आपने एक बड़ी स्लाइड, उसमें ज़्यादा डिटेल, तो उसमें आपको नहीं, तो ये आपका फुल स्क्रीन के ऊपर ये काम करेगा। इसमें फुल स्क्रीन के ऊपर आपका स्क्रॉल फिर नहीं शो होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है ना फुल स्क्रीन के तौर पर ये ऑप्शन भी है ब्राउज। उसके बाद जो है ना अगर आप लूप एक के बाद दूसरी आ जाएगा, अगर उस लूप को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। यानी कि उस सूरत में लूप चलता रहेगा, एक के बाद दूसरा तीसरा, यानी जिस तरह से आपने उसकी सेटिंग की होगी, तो उस सूरत में वो लूप जो है ना वो चलता रहेगा अनटिल के आप एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप से वो कमांड कैंसिल हो जाती है ना, तो इसके अंदर भी जो है ना वो आपका लूप जो है ना वो ख़त्म होकर ये वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद नरेशन के बगैर अगर आप करना चाह रहे हैं, यानी कि जो आपने आवाज़ दी हुई है एक्सटर्नल, जो है ना आपने कोई म्यूज़िक दिया हुआ है, कोई आपने अपनी जो है ना वो आवाज़ दी हुई है, ठीक है, माइक के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू एक्सटर्नली, तो उसको वो जो है ना शो, यानी कि आप वो शो करेंगे विदाउट नरेशन, जो नरेशन है उसके बगैर, ठीक है। ये क्लिक करेंगे, अगर ये क्लिक नहीं करेंगे तो वो अपने नरेशन के हिसाब से जो है ना वो शो करेगा उसके मुताबिक, ठीक है ना। शो विदाउट, अगर आप विदाउट एनिमेशन के दौरान उसके जो है ना वो
गैर आप शो करना चाह रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन जो है ना वो इसको चेक करना पड़ेगा। इसको चेक आपने कर दें, ये चेक है, ये अनचेक है, ठीक है। उसके बाद है जी हार्डवेयर एक्सीलरेशन, यानी कि जो ग्राफिक एक्सीलरेशन है, अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों ने जो है ना ज़्यादा कार्ड्स जो है ना लगाए होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स हाई क्वालिटी के, हाई जो है ना वो एक्सीलरेशन के जो है ना वो इस्तेमाल कर रखे होते हैं। तो ये उसके लिए है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इसको ऑफ रहने देंगे, जो करंट जो है ना रेजोल्यूशन है वही उठाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्सटर्नली आपने कोई कार्ड यूज़ किया हुआ है, जो ग्राफिक कार्ड, तो फिर आप इसको चेक करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे तो ये ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो आपकी सेटिंग जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना सेटिंग जो है ना, चूँकि ये उसके बाद है आपका नेक्स्ट है हाइड स्लाइड, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर पहली स्लाइड जो है ना वो, वैसे तो ये पहली स्लाइड आपका ये F5 करेंगे तो ये पहली स्लाइड आपकी देखें आ रही है, लेकिन हम जो है ना क्या करते हैं, पहली स्लाइड को हाइड कर देते हैं, ठीक है। ये मैं हाइड कर देता हूँ, ये देखें कि हाइड हो चुकी है। अब हम इसको चलाएंगे F5 विद द प्रेस ऑफ F5, जब आप इसको चलाएंगे तो ये देखें पहली स्लाइड इसने हाइड की हुई है, दूसरी और ये देखें पहली स्लाइड ये उसने हाइड कर दी है। शो में आपकी पहली स्लाइड जो है ना वो यानी कि शो नहीं होगी, ऑडियंस को शो नहीं होगी। तो ये आपका इसको दोबारा इसको यानी अनहाइड कर दें और उसके बाद फिर चलाएं F5 से, तो ये आपका पहली स्लाइड आपकी आ गई है। तो इस तरह से हम जो है ना इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड नरेशन, यानी कि ये आप जो है ना वो आप इसके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखें इसमें टिप्स भी दे रहा है कि ये रिकॉर्ड आप जो है ना बाहर से एक्सटर्नली माइक लगा के जो है ना वो आप इसको अपनी आवाज़ दे सकते हैं, कोई म्यूज़िक बैकग्राउंड में या कोई इस तरह से, जो भी आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू जो योर नीड्स रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक आप दे सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग आप इसको दे सकते हैं कि कितनी देर तक ये है ना ये आपका यहाँ पर ये स्टे करे। अब देखिए इसको चलता रहने देना, तो जब तक जितना आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि जब आप फर्ज के बोल रहे हैं इसके हिसाब से आप ऑडियंस को बता रहे हैं जो है ना, उस हिसाब से फिर आपने इसको टाइम यहाँ पर रिहर्स कर देना है। अब यहाँ से पास भी कर सकते हैं और ये नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने दोबारा फिर यहाँ पर कितनी देर तक आपने स्टे रखना है, यानी कि इसको रिमेन, अपने इस स्क्रीन को, इस स्लाइड को, इसके ऊपर आपने काम करना है रिमेन। तो उस हिसाब से फिर हम यहाँ से ये टाइम जो है ना इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर है तो अब देखें ये नेक्स्ट था, तो इसके अंदर ये कितनी देर तक ये हो, तो ये हम यानी कि इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यस करेंगे तो सेव हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है ना वो टाइमिंग देखें। ये टाइमिंग अगर आपने ऑफ कर देनी, अगर आपकी रिकॉर्डेड टाइमिंग है तब भी ये अगर आपने ऑफ कर देनी है तो फिर इसको ये नहीं लेगा। जो आपने नरेशन जो है ना रिकॉर्ड की हुई है, जो टाइम जो आपने आवाज़ डब की हुई है उसके अंदर रिकॉर्ड की हुई है अपनी एक्सटर्नली तौर पर, एक्सटर्नल, तो ये उसको जो है ना वो नहीं, लेकिन इस सूरत में ये उसको लेगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से फिर ये आपके काम करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो ये था स्लाइड शो के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। ये रेजोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये रेजोल्यूशन आपकी करंट रेजोल्यूशन, अगर आपने उसी तरह का कोई ग्राफिक कार्ड आपने यूज़ किया हुआ है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट यानी कि करंट कर लें या फिर इसमें डिफरेंट हैं तो ये आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। स्लाइड इसके ऊपर आपने अगर ग्राफिक्स कोई ज़्यादा क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के आपने यूज़ किए हुए हैं तो फिर इस हिसाब से सेटिंग आपने उस हिसाब से करनी है। अपनी ग्राफिक जो आपने पिक्चर बैकग्राउंड यूज़ किया हो उस हिसाब से फिर इसकी ग्राफिक आपने यूज़ करनी है। नहीं तो दूसरी ज़रूरत यही है कि आपने करंट रेजोल्यूशन आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हमने कुछ चीज़ें आज स्लाइड शो के हवाले से देखी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आया है तो इसको मज़ीद जो है दोस्तों तक शेयर करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।